जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी ऐप के यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, यानी जो टॉपर्स होते हैं वो ऐसा नहीं अचानक वो मेहनत करते हैं और किसी भी एग्ज़ाम्स को क्रैक कर जाते हैं या वो टॉपर बन जाते हैं। वो प्रतिदिन, जैसे मान ले आधा घंटा ही पढ़े, तो वो प्रतिदिन पढ़ते हैं अपना एक टाइम टेबल, एक रूटीन से। ऐसा नहीं कि आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि कल से पढ़ाई करेंगे, कल होता तो फिर कल से पढ़ाई करेंगे, सुबह में करेंगे, सुबह से होता फिर दोपहर में कर लेंगे, दोपहर होता तो फिर शाम में कर लेंगे। इस तरह से करते करते समय बीतता जाता है और आप पढ़ाई नहीं कर पाते। तो आप भी एक टाइम टेबल और एक रूटीन बना लें कि जो भी पढ़े, आधा घंटा पढ़े, 1 घंटा पढ़े, लेकिन प्रतिदिन पढ़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास, ये पॉलिटी है, नागरिक शास्त्र, जिसमें आपको छोटे लेवल से बड़े लेवल के किसी भी एग्जाम्स में पूछे जाने वाले प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे। प्रश्न का कोई भी एग्ज़ाम का कोई लेवल नहीं है बड़ा छोटा। आप देखते हैं किसी भी एग्ज़ाम में कहीं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो टीचिंग से रिलेटेड हो या नॉन टीचिंग से रिलेटेड हो। यानी पॉलिटी जिस भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो यहाँ से काफ़ी प्रश्न बनते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से। इसका शासन कहाँ से राज्य व्यवस्था शुरू हुई, तो भारत का जो संवैधानिक विकास है उसके बारे में समझेंगे कि कैसे भारत का संवैधानिक विकास हुआ। तो भारत का संवैधानिक विकास जो है वो आपका यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट में कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो के अंतर्गत जो अधिनियम पारित है वो आपका 1773 से 1853 के बीच जो पारित हुआ था वो। और एक दूसरा है कि ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम 1858 से 1947। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो 1773 से 1853 के बीच में हुई है। तो कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम कौन कौन से हैं वे यहाँ पे देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको सभी एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। यानी जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, ठीक है, तो उसका जो नाम बदलकर क्या कर दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। कब? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल तथा फ्रांसिस क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। यानी सबसे पहला जो बंगाल के गवर्नर जनरल बने वो कौन थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। सब परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया। बंगाल में जो फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा कुछ विशेष मामलों में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। इस एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। यानी कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। जिसमें मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध था। नेक्स्ट है आपका पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। यानी पृथक्करण का मतलब होता है अलग करना, अलग किया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनैतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने तथा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई।
ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किया, यानी गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ प्रदान किया गया। तो ये जो दो अधिकार था वो सर्वप्रथम किसको मिला, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिला। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कि 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, यानी 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। कब, यानी 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं आपका 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का उपबंध किया गया, यानी पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपये का खर्च करने का उपबंध किया गया। कौन से चार्टर एक्ट के द्वारा, तो 1813। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यानी कंपनी में जो भारतीय व्यापार का जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, लेकिन उस समय भारतीयों पर तो खत्म कर दिया गया, लेकिन चीन के साथ चाय का जो व्यापार था उस पर एकाधिकार बना रहा। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से बार बार आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कब, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाता था। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। प्रश्न ऐसे आ जाता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लेकिन 4 ऑप्शन जब आप देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे प्रश्न पे कि भारत के, यहाँ पे भारत है, ठीक है, कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। देखिए आप सभी को ये सब जाना हुआ है, लेकिन एक रिवीजन के तौर पे आप इसे देख सकते हैं तो आपकी जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाएंगी। जो पहले आपने पढ़ा है तो एक रिवीजन के तौर पे आपको फिर से रिकॉल हो जाएगा। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य यानी चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया, यानी कानूनी सदस्य के रूप में सर्वप्रथम किसको शामिल किया गया, तो मैकाले को। इस एक्ट के तहत सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। 1853 के चार्टर द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई, यानी जो विधायी शक्तियाँ थी उसको कार्यपालिका शक्तियों से अलग करने की व्यवस्था की गई। कब, 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। किस एक्ट के द्वारा, तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है वो विधायी शक्तियों को कार्यपालिका के शक्तियों से अलग करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारतीय यानी केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। विधि के निर्माण के लिए कौन सा परिषद का स्थापना हुआ, तो भारतीय विधान परिषद। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। पहले जो था वो सिविल सेवा का खुली प्रतियोगिता नहीं होता था, लेकिन फिर क्या हुआ कि सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। और भी बहुत सी बातें हैं जो आप पुस्तक बुक के माध्यम से और भी पढ़ सकते हैं। एक तो मैंने समरी के टाइप से बताया कि जिससे आपको इसमें इंटरेस्ट जगे। तो यदि और भी इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो बुक्स की सहायता से आप डिटेल में उसे देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ए में है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी में है आपका
पिट का भारत अधिनियम 1784, सी में आपका चार्टर एक्ट 1873 और डी में है चार्टर एक्ट 1833। तो आप इसका आंसर करें, फर्स्ट का आप आंसर करें क्या होगा। अभी आपने पीछे कुछ कहानी के तौर पे सुना, उसके बाद यहाँ पे प्रश्न आते हैं। तो जब आप देखेंगे इसका ऑप्शन तो लगता है कि कौन होगा। तो यही बात है कि आपने जो पहले पढ़ रखा है तो उसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। चलिए मैं क्वेश्चन को फिर से एक बार रिवीजन करता हूँ। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के में कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था उसमें मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर एलिजा इम्पे, इसका नाम भी याद रखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप इस प्रकार का प्रश्न और भी चाहते हैं तो कमेंट करके आप मुझे बताएं।